ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी, पर मत व मन मत श्रापित कर देगी। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। मीठे बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी। बच्चे अपने कर्मों को चेक करो, बोल को, दृष्टि, विचार, वृत्ति को। ये सब कहाँ से घटित होता है? तुम्हारा श्रीमत अनुसार घटित होता है या फिर मनमत परमत से घटित होता है? चेक करो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा हर कर्म श्रीमत का है या मनमत परमत का है। तुम्हें जानकारी होनी चाहिए बच्चे। समझ की बातें हैं। श्रीमत के बिना श्रेष्ठ नहीं बन सकते। कितनी भी कोशिश करो, श्रीमत के बिना श्रेष्ठ नहीं बन पाओगे। कितना भी प्रयास करो। हर बात, ये संगम का अर्थ है श्रीमत। संगम युग श्रीमत का युग है। यहाँ श्रीमत भूले बच्चे अकल्याण होगा। ऊंचे उठ नहीं पाओगे, श्रेष्ठ बन नहीं पाओगे, गिरते जाओगे। श्रीमत भूले तो बहुत बच्चे श्रीमत को भूलकर पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं। उसके कारण क्या हो रहा है? पुरुषार्थ में अनुभव भी नहीं हो रहा है और स्थिति और ही गिरती जा रही है। श्रीमत टूटी। बच्चे, श्रीमत छोड़कर, श्रीमत तोड़कर तुम ऊंचा नहीं उठ सकते हैं। कितना भी प्रयास करो। समझ की बात है। बिना श्रीमत के तुमने वो भी किया जो बाबा कहता था, फिर भी अधोगति को पाओगे। मैं लिख के देता हूं तुम्हें, अधोगति होगी तुम्हारी। बिना श्रीमत के किया तो, बिना श्रीमत के तुमने मुरलियां पढ़ी, बिना श्रीमत के योग किया, फिर भी अधोगति निश्चित है। तुम्हें लगता होगा ज्ञान योग से सदगति मिलेगी। बच्चे, गलत फहमी है। श्रीमत से सदगति मिलती है। ज्ञान योग कभी सदगति नहीं दे सकता। ध्यान में रखना इस बात को। बाप ने कहा है 1 मुरली करो, 10 मुरली करो, और तुमने मनमत पर 15 किए, 20 किए, गिर गए बच्चे। बाप ने कहा है 8 घंटा याद करो, और तुमने मनमत पे 16 घंटा याद किया, गिर गए। बाप ने कहा याद करो और तुमने ड्रिल कर लिया, गिर गए। अधोगति निश्चित है। बाप ने कहा सकाश दो और तुम याद में बैठे हो, अधोगति निश्चित है। श्रीमत इज श्रीमत बच्चे, ध्यान में रखना। उसी से कल्याण होगा और कोई उपाय नहीं है कल्याण का। मनमत पर इस ज्ञान योग को भी नहीं चला सकते तुम। चलाया तो भी गिर जाओगे। मनमत पर तुमने धारणाएं की, गिर जाओगे बच्चे। मनमत से किया तो, मनमत से सेवा की, अधोगति निश्चित है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुमने जिन जिन की सेवा की उनकी भी। ध्यान में रखना बच्चे। 100 बच्चे हैं और तुमने मनमत पर उनकी सेवा की, उन्हें ज्ञान दिया, योग सिखलाया, अच्छी बातें सिखलाई है, बुरा नहीं सिखलाया, अच्छा ही सिखलाया। पर मनमत पर ना
तुम्हारी भी अधोगति और उन 100 की भी अधोगति निश्चित है। वचन ध्यान में रखना। मनमत पर तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ की बात है। ज्ञान सुनने वालों को भी सुनाने वाले को पूछना चाहिए, आप जो हमें ज्ञान सुना रहे हो, ये आपको श्रीमत है क्या? योग करने वाले को, कराने वालों ने पूछना चाहिए। समझ की बात है। योग करने आया है कोई योग करा रहा है, पूछो श्रीमत है क्या? आप जो हमें योग सिखा रहे हो, यह आपको श्रीमत है क्या? समझ की बात। अभी बच्चे सोच रहे होंगे, अभी ज्ञान देने में क्या श्रीमत, वो तो देना ही है सबको। लायक हो क्या देने के? तुम जो ज्ञान दे रहे हो, वो गुण है क्या तुम्हारे अंदर? और इतना ही ज्ञान देने का शौक है, एक्सप्लेनेशन देने का शौक है, तो किसी को टॉयलेट करके बुलाते और कहते इन्हें भोजन परोसो, खाओगे? ध्यान में रखना। शुद्धि लगती है ना, वो नहा धो के आएगा तब कहोगे भोजन परोसो। वैसे ज्ञान देने के लिए भी शुद्धि लगती है। ध्यान में रखना। कचरे से उठकर ज्ञान नहीं दे सकते तुम। योग सिखाने के लिए, योग कराने के लिए तुम्हारे अंदर धारणाएं है क्या योग की? तुम्हारी आत्मिक स्थिति है? आत्मा का योग सिखा रहे हो ना? आत्मिक स्थिति है? तुम्हारी आत्मिक स्थिति का अता पता नहीं, तुम कैसे योग सिखा सकते हो? किसने अधिकार दिया तुम्हें? किससे श्रीमत ली तुमने योग सिखाने की? समझ की बात है। आजकल देखो तो कोई भी उठ रहा है, ज्ञान दे रहा है, योग सिखा रहा है, कमेंट्री बना रहा है। ये सब तुम किसकी मत से कर रहे हो? किसने परमिशन दी तुम्हें ये सब करने के लिए? किसने अधिकार दिया तुम्हें ये सब करने का? तुम्हारे अंदर धारणाओं का अता पता नहीं योग की, और तुम आत्मा और परमात्मा का योग सिखा रहे हो। दिमाग तो जगह पर है ना तुम्हारा? समझ की बात है। हर कर्म श्रीमत पर किया जाता है। कुछ भी मन में आया और दुकान में गया, ये नहीं चलता। यहाँ कोई कुछ भी सेवा नहीं कर सकता। ये कोई दुनियावी सत्संग नहीं है कि तुम्हारे मन में आया और तुमने सेवा की। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, श्रीमत को समझो। बच्चे वचन ध्यान में रखना, बिना श्रीमत के तुम जो कर रहे हो उससे ही तुम्हारी अधोगति होगी। अच्छा करो या बुरा करो, अधोगति निश्चित है, क्योंकि वह श्रीमत नहीं है। ध्यान में रखना। अब तक तुमने बहुत मनमत चलाई है बच्चे, उसी का परिणाम है तुम ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, तुम दुखी हो, परेशान हो। समझ की बात है। श्रीमत सिर्फ श्री श्री से आती है। श्रीमत देने का अधिकार किसी और को नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। श्रीमत डायरेक्ट बाबा से आती है और कोई श्रीमत नहीं दे सकता, अधिकार नहीं है। बाबा ने कही हुई श्रीमत
कहने का भी अधिकार उसे है जिसने वो श्रीमत धारण की है, वरना कहने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें। ध्यान में रखना। बहुत बच्चे एक दूसरे को सिखाते हैं मनमत परमत पर चलना नहीं, श्रीमत पर सदा चलते रहना। तुम चलते हो क्या? अगर चलते होंगे तो तुम्हें अधिकार है ये ज्ञान, ये महावाक्य उच्चारण करने का, नॉट फोर्स करने का। किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, तुम उच्चारण करके कह सकते हो, अधिकार नहीं है। समझ की बात है। बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना। आजकल ज्ञानी बहुत हुए हैं, माया के ज्ञानी, एक दूसरे को बस भटका रहे हैं और कुछ भी नहीं। बाबा का यही सवाल है ज्ञान सुनने वालों को, ज्ञानियों को पूछो, ये ज्ञान तुमने धारण किया है क्या? और अगर नहीं किया है तो तुम हमें कैसे सुना सकते हो? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया सुनाने का? हाँ, बाप ने किसी को श्रीमत दी है, जाओ ज्ञान सुनाओ। भले उसके अंदर धारणा भी नहीं है उस ज्ञान की, पर उसका जिम्मेवार बाप है। पर मनमत परमत पर तुम ज्ञान सुना रहे हो। समझ की बात है। सबसे ज्यादा अधोगति को ये ज्ञानी पाएंगे, क्योंकि मनमत परमत पर इन्होंने दुनिया को भटकाया है। सबसे ज्यादा बुरी गति इनकी होगी, ज्ञानियों की। बच्चे ध्यान में रखना इन वचनों को। क्लास करने वाले सबसे दुर्गति को पाएंगे। अगर मनमत परमत पर क्लास है तो सबसे भयानक दुर्गति होगी इनकी। इनका पद एक ही है, चांडाल। करना है क्लास मनमत परमत पर, चांडाल बनना है तो करो। कौन सा ऐसा क्लास करने वाला है बताओ जिसने वतन से संदेश लिया है कि मैं क्लास कर सकता हूँ क्या, ज्ञान की सेवा कर सकता हूँ क्या? या जब बाबा मिलन में बाबा हाजिर रहता है तब बाबा से परमिशन ली है कि हम ज्ञान की सेवा कर सकते हैं क्या? मुरली में कहा है बाप ने कि सभी एक दूसरे को ज्ञान दो, पर इसका मतलब तुम दो ये नहीं कहा है। जब देना है तो परमिशन लेनी है, श्रीमत लेनी है। सबसे ज्यादा दुर्गति को पाएंगे। बस देखना ड्रामा बच्चे। मनमत परमत पर ज्ञान योग सिखाने वालों की एक ही गति है, चांडाल। और सुनने वाले भी उनके ही साथी सहयोगी बनेंगे, चांडाल के। क्योंकि किससे ज्ञान सुन रहे? मनमत परमत वाले से। मनमत परमत वाले से ज्ञान सुन रहे हो तो बीज ही मनमत परमत है। उसकी गति चांडाल तो तुम्हारी भी चांडाल के सहयोगी साथी। तुम्हें क्या आसान लगा ये रास्ता? मामूली लगा? बच्चे, महाकठिन रास्ता है ये, ध्यान में रखना। यहां मनमत परमत ना बहुत बुरी हालत, ध्यान में रखना। समझ की बात है। जितने भी क्लास करने वाले उन सभी को बाप कहता है वतन से अपने क्लास की परमिशन लो, संदेश लो, और नहीं ले सकते तो बंद कर दो। ज्ञान देना अकेला बाप काफी है। और देखो बच्चे, ज्ञान सुनाने का अधिकार उसी को है
जो ज्ञान कभी सुनता नहीं, लेता नहीं। तुम मुरली पढ़ते हो ना, तो ज्ञान देने का अधिकार कहाँ से आया? मुरली सुनते हो ना, बाप सुनता है मुरली, बाप पढ़ता है मुरली, जरूरत है बाप को। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, समझ की बात है, समझदार बनो। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बन सकते हो और कोई उपाय नहीं है। आज तक जितनों ने जो जो ज्ञान सुना है और धारण किया है, बीज को चेक करो। तुमने ये जो धारणा की है वो बाप से सुनकर की है या किसी व्यक्ति से या आत्मा से सुनकर की है? अगर किसी व्यक्ति या आत्मा की धारणा है, वो जिस गति को पाएगा तुम भी उसके साथ साथ उस गति को पाओगे। वचन ध्यान में रखना। और अगर बाप से तुमने ज्ञान धारण किया है, सदगति निश्चित है, निश्चित सदगति है। बहुत बच्चे जिन्हें ज्ञान का एक्सप्लेनेशन लगता है, यही मरवाएगा इन्हें सबको। एक्सप्लेनेशन चाहिए ना। मुरली जो सीधी लैंग्वेज में बाप सुना रहा है, उस समझ में नहीं आती ना। ठीक है बच्चे, आगे चलो, आगे बढ़ो। तुम अपनी धारणा चेक करो। तुम आज जो इस घड़ी हो, इसमें कहीं मनुष्य का हाथ तो नहीं है? तुम्हारे कर्म में, उठने बैठने में, बोल चाल में, दृष्टि में, विचार में, वृत्ति में, आज भी तुम्हें कोई इम्प्रेस तो नहीं करता? चेक करो, समझ की बात है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, बड़ी गहरी बातें हैं श्रीमत की। चेक करो अपने अंदर, तुम्हें बनाने में किसी मनुष्य का तो हाथ नहीं है आज जो तुम बने हो। अगर मनुष्य का हाथ है, जरा भी अंश है, तुम गिरोगे। जैसे वो मनुष्य गिरेगा, उसकी कॉर्ड तुमसे कनेक्टेड है उस अंग में, उस धारणा में। जैसे वो गिरेगा वैसे तुम गिरोगे, क्योंकि तुमने मनुष्य से धारण किया है। और जिसने बाप से धारण किया है वो सदगति को पाएगा निश्चित रूप से। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, समझ की बातें सभी के बुद्धि में नहीं बैठती। जिनकी बुद्धि माया भी है ना, उछल कूद करेगी। माया का काम है अधोगति को ले जाना, बाप का काम है सदगति देना। समझ है बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी। तुम्हारी सारी धारणाएं डायरेक्ट बाप से होनी चाहिए। डायरेक्ट बाप माना मुरली से, ना कि मुरली के एक्सप्लेनेशन से। ध्यान में रखना बच्चे, मुरली के एक्सप्लेनेशन से अगर धारणाएं हो रही है, कोई गारंटी नहीं तुम्हारी क्या होगा। तुम्हारा परमत व मनमत श्रापित कर देगी। जो तुम्हें मनमत या परमत पर क्लास करा रहा है वो श्रापित कर रहा है। ध्यान में रखना बच्चे। और जिसका तुम मनमत और परमत पर क्लास सुन रहे हो, तुम अपने आप को उससे श्रापित कर रहे हो। एक अक्षर भी नहीं सुन सकते तुम परमत व मनमत से। सुना या पढ़ा, गिरना निश्चित है। ऊर्जा गई अंदर। सुना ना तुमने ज्ञान, एक ही अक्षर सुना, एक ही शब्द सुना, एक ही वाक्य सुना, पर किसी से तो सुना ना। अभी गिरोगे बच्चे, निश्चित गिरोगे।
बहुतों को बहुतों का ज्ञान बहुत अच्छा लगता है। क्या होगा? गिरोगे। समझ आया? समझ की बात है। बहुत बच्चे जो बाप से ज्ञान नहीं ले सकते, वो समझ कहाँ से लेते पता है? बच्चों से। जो बच्चे क्लास कर रहे उनमें संतुष्ट नहीं होते, तो दुनिया में जो सन्यासी है, अलग अलग योगी है, अलग अलग मठपंथ वाले, उनका ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा लगता है, उनसे सुनेंगे। उनसे नहीं जमता तो कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम्स देखेंगे, मूवी देखेंगे, सीरियल देखेंगे स्पिरिचुअल, वहाँ से ज्ञान उठाने की कोशिश करेंगे। समझ? वो अच्छा नहीं लगता तो दुनियावी सीरियल, दुनियावी मूवी देखेंगे, वहाँ से उठाएंगे। ये अधोगति को पाएंगे सब। तुम्हारी समझ मेरी नहीं है, दुनियावी है। कोई पेड़ से ज्ञान लेगा, कोई पौधे से लेगा, कोई कुत्ते से लेगा, कोई बिल्ली से लेगा, कोई घोड़े से लेगा, कोई हाथी से लेगा, कोई नदी नाले समंदर से लेगा, कोई आसमान से लेगा, कोई धरती से लेगा, कोई पवन से ले रहा है, कोई अग्नि से ले रहा है। ये सब अधोगति को पाएंगे, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान हो चुकी है और तुम तमो प्रधान से ज्ञान लेकर सतो प्रधान थोड़ी बनने वाले हो। अच्छी बात है। सतो प्रधान बनने की चाहना है और ज्ञान ले रहे तमो प्रधान से। क्या ड्रामा है वंडरफुल, क्या समझ है। कंप्लीट अधोगति है इनकी, क्योंकि सारी सृष्टि तमो प्रधान बन चुकी है। एक बाप से ही ज्ञान लेने के बाद तुम सतो प्रधान बन सकते हो, और कोई उपाय नहीं है सतो प्रधान बनने का। बाप ने दूसरा निमित्त रखा है, ब्रह्मा बाप वतन में बैठा है। जा सकते हो तो जाओ वतन में, पूछो, देगा ब्रह्मा ज्ञान। पर बाकी किसी से तुम ज्ञान नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इतना ही ज्ञान सुनने का शौक है तो साकार वाणी है, मम्मा वाणी है, अव्यक्त वाणी है, वो सुनो। इतना ही शौक है तो अपना शौक पूरा करो। हर बात का ज्ञान दिया है बाप ने, वो नहीं लेना है, दुनिया से सुनना है। अच्छी बात है। बच्चे संभल कर चलो। एक अक्षर भी तमो प्रधान का तुम्हारे अंदर बैठा है, वो एक अक्षर काफी है तुम्हें दुर्गति में ले जाने के लिए। एक अक्षर बोल रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, एक अक्षर इनफ। समझ की बात है। इसलिए बच्चे तुम्हारी सारी धारणाएं बाप की देन होनी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में बस बाप का ज्ञान होना चाहिए। समझ है, सारी समझ बाप की होनी चाहिए। सारे समय में चिंतन बस बाप के ज्ञान का चलना चाहिए, श्रीमत का चलना चाहिए। समझ है। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो। तुम समझ नहीं पाते इन बातों को, इसलिए तुम ऊपर नहीं उठ पा रहे। तुम्हारे अंदर किसी और की भी दवाई पड़ी है, वो दवाई तुम्हें तकलीफ कर रही है। किसी और की भी दवाई है जिससे तुम परेशान हो रहे हो,
ध्यान देना इस बात पर, समझ जाए, विचार करो कभी। इसलिए बच्चे अंदर सिर्फ श्रीमत रहे, पूरी श्रीमत। कम से कम 4 मास तुम किसी का ज्ञान नहीं सुनो। 4 मास जीवन बदल जाएगी, पूर्णता। एक अक्षर भी नहीं सुनो किसी से, सिर्फ बाप का ज्ञान, मुरली, बाकी किसी से ज्ञान नहीं सुनो। 4 मास। देखो बच्चे, चिंतन करो, इस बात को लेकर विचार करो। परमत व मनमत श्रापित कर देगी। तुम जो दूसरों से ज्ञान ले रहे हो, ये तुम्हें किसने कहा लेने के लिए? या तो परमत मिली है, कोई कह रहा है तुम्हें इनका ज्ञान बहुत अच्छा है, या तुम्हारी अपनी मनमत है माया की, ये सुनते, ये देखते हैं, ये पढ़ते हैं, यही तुम्हें अधोगति को लेके जा रहा है। इनकी योग की विधि करते हैं, इनका वीडियो देखते हैं, इनकी कमेंट्री करते हैं, उससे योग करते हैं, यही तुम्हें अधोगति को लेके जा रहा है। बाप क्या कह रहा है और तुम क्या कर रहे हो? विचार किया है कभी? बच्चे ध्यान देना। बच्चे बस मुरली सुनते हैं, उस समय बड़े वैराग्य में होते हैं, ऐसे वैराग्य में जैसे आज से, अभी से उदाहरणा धारण कर ही ली, पर जैसे मुरली पूरी, ओम शांति, समाप्त, सब भूल जाते हैं। सोडा वाटर बाबा कहते हैं ना, ऐसी बात है, सारे बुलबुले निकल जाते हैं। समझ है? इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान दो। इस संगम युग में किसी और के अक्षर को सुनना महापाप है। जब बाप मिला है, हाँ बाप नहीं मिला है, तुम किसको सुन रहे हो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, पर बाप मिलने के बाद भी किसी और को सुनने की चाहना रखना महापाप है। और जो सुनाने वाले हैं ना, बाप के होते हुए जिनको लगता है कि हम कोई ज्ञान सुनाएं, मुरली है ना रोज की, मुरली पढ़ो, मुरली सुनाओ, इतना शौक है ना ज्ञान सुनाने का तुम्हें, मुरली सुनाओ ना बैठकर 1 घंटा, आधा घंटा। अपना ज्ञान क्यों सुनाते हो? ये जो सुनाने वाले हैं ना, ये महापापियों के भी महापापी है। मनमत पर कर रहे हैं ना सब, महापापी है। सुनने वाले तो है ही है, सुनाने वाले भी उनसे महापापी है। मनुष्य के अक्षर मनुष्य के ही है बच्चे, मनुष्य की वाणी मनुष्य की है, तुच्छ ही है, नहीं सुनना, ईश्वर के वचन ही सुनना। ध्यान देना बच्चे, मनुष्य की वाणी सुनते सुनते ऑलरेडी 63 जन्मों में गिर चुके हो, ये काफी नहीं है? जो संगम पर भी यही धंधा कर रहे हो, समझ है? समझदार बनो। भट्टी होती है, 4-10 स्पीकर है, इतना ही ज्ञान सुनने का शौक है ना, तो सारे स्पीकर अपने सेशंस में मुरली पढ़े, मुरली सुनाए, देखते कौन सुनता है। 10 स्पीकर है तो 10 बार मुरली हो जाएगी। क्यों टॉपिक लेना है, क्यों ज्ञान सुनाना है? मुरली सुनाओ 10 बार,
देखते कौन सुनना चाहता है, देखते। समझ की बात है। बच्चे परमत व मनमत श्रापित कर देंगे। और मैं ये पूछना चाहता हूं सारे स्पीकर्स को, पूछना चाहता हूं, तुम्हारा ज्ञान सुनकर कौन बना है मुझे दिखाओ। बस एक दिखाओ मुझे। तुम कहते हो ना हैप्पीनेस, फलाना टॉपिक, फलाना टॉपिक, बस एक बताओ मुझे जो बना है उस टॉपिक को लेकर। या तुम खुद भी बने हो, ये दिखाओ मुझे। बने हो तुम? क्यों सुना रहे हो? इतने सारे टॉपिक्स है तुम्हारे, इतने सारे टॉपिक्स पर तुम बात करते हो, एक दूसरे को सुनाते हो। कौन बना है उसमें, कौन उतरा है वो दिखाओ जरा मुझे। समझ की बात है। इससे अच्छा आत्मिक स्थिति सिखाओ, याद सिखाओ और मुरली सुनाओ, बात खत्म हो गई। हैप्पीनेस की इतनी बात कर रहे हो, कौन हैप्पी है? क्या तुम खुद भी हैप्पी हो जो हैप्पीनेस की बात करने वाला है? समझ की बात है। एक ही टॉपिक है यहां पर, श्रीमत, बात समाप्त। श्रीमत के अंदर सब टॉपिक आ जाते हैं सारे। इतनी भट्टियां की है, श्रीमत पर कभी भट्टी की है आज तक? करोगे भी कैसे, क्योंकि तुम खुद ही पालन नहीं करते। है कोई स्पीकर श्रीमत पर बात करने वाला? आएगा भी कहां से, क्योंकि पालन करने वाला कोई है ही नहीं। समझ की बात है। समझदार बने बच्चे, समझदार बने। परमत व मनमत श्रापित कर देगी। ध्यान में रखना बच्चे, श्रीमत ही श्रेष्ठ बनाएगी। संभल कर चलो और समझ कर चलो। हर बात में, हर कर्म में चेक करना ये श्रीमत अनुसार है। हर बोल में चेक करना ये श्रीमत के बोल है। हर दृष्टि, विचार, वृत्ति में चेक करना ये श्रीमत प्रमाण है। चेक करना बच्चे। मेरी श्रीमत ऐसी है जो सबको सुख देती है। तुम्हारी मनमत ऐसी है जो तुम्हें भी दुखी करती है और दूसरों को भी दुख देती है। परमत की तो बात ही छोड़ दो बच्चे, श्रीमत पर चलो। समझ की बात है। छोड़ो ये सब। मैं नहीं कहता तुम क्लास नहीं करो, बस श्रीमत लो। संदेशी को पूछो, वतन में भेजो और उत्तर लो कि वतन से बाप क्या कहता है तुम्हारी इस ज्ञान योग की सेवा के लिए। बाप की क्या श्रीमत है। बस इतना ही नहीं कि क्लास कर सकते हो, योग करा सकते हो, नहीं नहीं, इतना नहीं। कौन से टॉपिक पर क्लास कर सकते हो ये भी पूछो। किनका क्लास कर सकते हो ये भी पूछो। कब करना है ये भी पूछो। ऐसे नहीं कि परमिशन दी मना तुम कुछ भी करो, नहीं। हर समय जब भी क्लास करने को कहा जाना है, पूछो ऊपर यहाँ से निमंत्रण आया है भट्टी के लिए, क्लास के लिए।
बाबा की श्रीमत क्या कहती है, जाना है या नहीं जाना है, बात समाप्त। जाना है तो कौन से टॉपिक पर ज्ञान देना है, किस प्रकार का योग कराना है। बच्चे, मामूली रास्ता नहीं है ये रास्ता माना सिर्फ ईश्वर की मर्जी है। यहाँ तुम्हारी मर्जी नहीं चल सकती। ये पूछो तुम, फिर जो सेवा करनी है, जो श्रीमत आए, बाप कराएगा। कोई परेशानी नहीं होगी करने में, बाप कराएगा। इसलिए बच्चे, हर वक्त श्रीमत पर चलो। तुमने मनमत परमत पर बहुत सेवा की है, बहुत, और बहुत बोझा बिठा के रखा है। हिसाब लूंगा मैं, चिंता नहीं करना। मनमत परमत पर किया है, और वो तुमने दूसरों के लिए नहीं की है, वो तुमने तुम्हारे लिए सेवा की है। तुम्हारा शौक था, बस अंत में शौक ना लगे मुझसे, ध्यान में रखना। ये कोई मामूली रास्ता नहीं है, ध्यान में रखना। वापस कहते हैं, और एक बार परमिशन मिली मना जन्म भर के लिए नहीं मिली है, उस घड़ी के लिए मिली है, उस सेवा के लिए मिली है। हर वक्त परमिशन लेनी है, हर वक्त। समझें बच्चे, समझ में आई बातें श्रीमत की? समझदार बनो और आगे बढ़ो। श्रीमत पूरे युग की नहीं होती, उस घड़ी की होती है। अगली बार वापस लेनी, उसके अगली बार वापस लेनी है। तुम ये नहीं समझो कि तुम्हें परमिशन मिली है मना जन्म भर के लिए मिली है। बच्चे, नहीं। शायद तुम अभी बेहतर हो, स्थिति ठीक है, इसलिए बाप ने परमिशन दी है। क्या गारंटी कल भी स्थिति ठीक रहेगी? कल परमिशन नहीं मिलती, तुम नाराज हो जाते हो। ये समस्या है तुम्हारी। बच्चे, तुम अपने अंदर मनमत परमत को चेक करो। जितनी मनमत परमत तुमने सुनी है, उतना तुम मनमत परमत पर चलने का प्रयास करोगे, क्योंकि बीज अंदर पड़ा है, ऊर्जा अंदर है। उतना श्रीमत पर चलना कठिन होगा तुम्हें, क्योंकि मनमत परमत की ऊर्जा अंदर बैठी है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। पहले अपने अंदर से मनमत और परमत की सारी ऊर्जा को क्लीन करो, नष्ट करो, मनमत परमत की। फिर श्रीमत की ऊर्जा को अपने अंदर भरो। छोटी 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 श्रीमत पालन करते करते श्रीमत की ऊर्जा को अपने अंदर भरो। फिर धीरे धीरे तुम पात्र बनते जाओगे, और एक बार पात्र बने, फिर बाप को जो सेवा करानी है बाप करा देगा, नहीं करानी है नहीं कराएगा, उसकी मर्जी। तुम कोई सेवा करने के लिए यहां नहीं आए हो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। सदा श्रीमत पर चलते रहना, सदा श्रीमत। इसलिए श्रीमत को कभी भी भूलो मत। श्रीमत भूलना मन जैसे आत्मा निकल जाना शरीर से। श्रीमत भूले कि तुम्हारी आत्मा माया लेके गई। जो श्रीमत पर नहीं चलता उसके अंदर आत्मा नहीं है, वो बस एक जीव है। उसके अंदर जैसे कि शैतान बैठा है, माया बैठी है, डेमॉन्स बैठे हैं, ऐसी बात है। बच्चे, श्रीमत पर चलो, सदा सदा श्रीमत, हर कदम श्रीमत, हर
बोल में, कर्म में, दृष्टि, विचार, वृत्ति में श्रीमत। श्रीमत ये अक्षर कभी भूलो ही नहीं। शरीर भी छोड़ो ना तो मुख से बाबा और बाबा की श्रीमत शब्द निकले। इतनी श्रीमत सेल सेल में चली जाए। इतना पक्का बनना है श्रीमत पर, तब बच्चे उद्धार होगा। मैं कोई हूं, मेरी कोई मत है, कुछ भी नहीं। किसी और की मत मुझे सुननी है, कुछ भी नहीं। बस एक श्री श्री की श्रीमत सुननी है, बात समाप्त। ध्यान देना। प्रश्न है, सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? दोनों का अंतर क्या होगा? उत्तर है, सतो प्रधान पुरुषार्थी बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ वह प्रतिज्ञा करते हैं, वह याद में रहने की रेस करते हैं और नंबर 1 जाने का लक्ष्य रखते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते जो तकदीर में होगा। अच्छा, प्रजा बनेंगे तो प्रजा ही सही, उनके आगे माया का ऐसा विघ्न आता जो रेस से ही बाहर निकल जाते। गीत है, मुझको सहारा देने वाले। ओम शांति। बच्चे जब सम्मुख बैठते हैं तो जानते हैं हम जीव आत्माएं हैं। यहाँ तो जीव आत्माएं ही होगी ना। जब आत्मा को शरीर नहीं है तो नंगी है, उसे अशरीरी कहा जाता है। तुम तो शरीर सहित बैठे हो। आत्मा व परमात्मा जब तक शरीर में न आए तब तक बोल नहीं सकते। तुम जीव आत्माएं जानती हो। अब बाप के सम्मुख बैठे हैं, हूबहू जैसे 5000 वर्ष पहले सम्मुख आए थे। बच्चे ज़रूर बाप से ही वर्षा लेंगे। जानते हैं हम अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? बाप से बेहद का वर्षा लेने। जैसे स्कूल में समझते हैं हम टीचर द्वारा इंजीनियरी सीखते हैं, बैरिस्टरी सीखते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट रहती है। तुम बच्चे समझते हो परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा के तन से बैठ राजयोग सिखाते हैं। भगवानुवाच, यह तो बच्चों को समझाया है कि भगवान निराकार को कहा जाता है। जीवात्मा पुनर्जन्म जरूर लेती है। कोई भी सन्यासी से तुम पूछो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं तो ऐसे नहीं कहेंगे कि नहीं लेते हैं, नहीं तो 84 लाख जन्म कैसे कहते। पूछो तुम पुनर्जन्म को मानते हो? यह तो बरोबर है। आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। ऐसे ऐसे करते मनुष्य 84 लाख जन्म नहीं परंतु 84 जन्म लेते हैं। इससे सिद्ध होता है पहला जन्म जरूर बहुत अच्छा सतो प्रधान होगा, लास्ट में छी तमो प्रधान होंगे। 16 कला से फिर 14 कला, 12 कला होती जाएगी। पुनर्जन्म जरूर लेते हैं। पूछना चाहिए, अच्छा परमपिता परमात्मा ने पुनर्जन्म लिया है या जन्म मरण रहित है? देखो यह पॉइंट बहुत सूक्ष्म है। अगर कहेंगे जन्म मरण रहित है तो फिर शिव जयंती सिद्ध नहीं होती। कहेंगे शिव जयंती तो मनाई जाती है,
समझाया जाता है। हाँ, शिव जयंती है, परंतु जन्म के साथ फिर मरना जिसको कहा जाता वह नहीं है। अगर मरे तो फिर पुनर्जन्म लेवे। बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते, वह इस तन में एक ही बार आते हैं, बस फिर पुनर्जन्म में नहीं आते। परमपिता परमात्मा पुनर्जन्म रहित है, वह कब सतो प्रधान से तमो नहीं बनते। आत्माएं तो सब जन्म मरण में आते आते पतित बन जाती है, फिर बाप आते हैं पावन बनाने। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही पतित होती है, आत्मा पावन आती है, फिर माया पतित बना देती है। बाप कभी भी बच्चों को गंदी मत नहीं दे सकते। इस समय के पतित मनुष्य पतित मत देते हैं। अब पावन बाप कहते हैं कि पतित नहीं बनो, अर्थात विकारों में नहीं जाओ। रावण की मत से दुखधाम बन गया है, पहले सुखधाम था। ऐसे नहीं, बाप ही सुख दुख देते हैं। नहीं, बाप कभी बच्चों को दुख की मत दे नहीं सकते। माया ही दुख देती है। उस माया पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। मनुष्य माया का अर्थ नहीं समझते, वह धन को माया कह देते हैं। कहते हैं ना, इनको माया का नशा बहुत है, परंतु माया 5 विकारों को कहा जाता है। अगर 5 विकारों का नशा है तो माया एकदम खा जाती है। सतयुग त्रेता में माया का नशा होता नहीं, वहाँ रावण का भूत बनाकर जलाते नहीं। भूत कड़े दुश्मन का बनाया जाता है। रावण राज्य शुरू होता है आधा कल्प से। देह अहंकार आने से फिर और विकार आ जाते हैं। शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। लिखा हुआ है, देवताएं वाम मार्ग में अर्थात विकारों में जाते हैं। माया के वश होने से परवश हो जाते हैं, परमत पर चलते रहते हैं। अभी तुम चलते हो श्रीमत पर। परमत माना माया की मत। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है बाप की, वह है परमत रावण की मत। इसलिए बाप ने कहा है, आसुरी संप्रदाय सब रावण की जंजीरों में दुखी है। मनुष्यों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष समझ ली है, तो तुम हिसाब किताब बताते हो 5000 वर्ष कैसे हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुआ, बुद्ध को 2250 वर्ष हुआ, फिर इस्लामी को 2500 वर्ष हुए। सबको मिलाकर आधा कल्प हुआ। इनके पहले तो देवताओं का राज्य था, फिर देवताओं को लाखों वर्ष कैसे कह सकते। इतने वर्ष होते फिर तो मनुष्य बहुत हो जाते। इतने तो है नहीं, 5000 वर्ष में ही करोड़ों मनुष्य हो जाते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। 5000 वर्ष पूरे हो जाते हैं। नाटक पूरा तो होता है ना। इन बातों को कोई जानते नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यह चक्र कैसे फिरता है, कोई जान न सके। बाप ही समझाते हैं। यह है गीता। बाप ने आकर
सहज राज योग सिखाया था, तब उनका नाम गीता रखा है। जैसे क्राइस्ट ने सिखाया तो उनका नाम बाइबल रखा है। यह अनादि नाम रखे हुए हैं, वह रिपीट होते हैं। बाबा बुढ़ियों को भी समझाते हैं। यह बहुत सहज बात है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बच्चा पैदा हुआ, गोया वारिस पैदा हुआ। तुम समझते हो हम बाबा के वारिस हैं। 5000 वर्ष बाद फिर से मिलने आए हैं। घड़ी घड़ी 5000 वर्ष ही कहेंगे। 2-3 वर्ष पीछे आने वाले भी कहेंगे हम 5000 वर्ष बाद फिर से आए हैं। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। बाबा पूछते हैं, आगे कब मिले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। आत्मा इस मुख द्वारा कहती है, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। आप इस तन द्वारा शिक्षा देने आए थे। जो पक्के पक्के बच्चे हैं समझते हैं हम बाप से बेहद का वर्षा लेने बैठे हैं। हम बेहद के बाप के बने हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। कहेंगे, हाँ बाबा, हम आत्माओं का आप परमपिता परमात्मा बाप हो। बाप ही कहते हैं, तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, वर्षा दिया था, फिर माया ने छीन लिया, फिर अब मैं देता हूँ। माया वर्षा छीनती है, बाप दिलाते हैं। यह तो अनेक बार खेल हो चुका है, होता रहेगा, इसका अंत नहीं है। बाप के बनते हैं, फिर कोई सगे कोई लगे, कोई सौतेले कोई मातेले बनते हैं। कच्चे पक्के तो हैं ना, पक्कों को भी माया एकदम जीत लेती है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम जहाँ तक जिएंगे आपसे वर्षा लेते रहेंगे। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, तो जितना तुम याद में रहेंगे उस योग अग्नि से तुम आत्मा पापात्मा से पुण्यात्मा बनती जाएंगी। आग चीज़ को पवित्र करती है, तुम्हारा है योग अग्नि। यह है बेहद का यज्ञ जो बेहद के सेठ ने रचा है। इतना समय कोई भी यज्ञ नहीं चलता है। 5-7 रोज व 1 मास यज्ञ रचते हैं। तुम्हारा यज्ञ तो कितने वर्षों से चला आता है। बाप सुनाते ही रहते हैं, कहते हैं भूल मत जाना, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा कटता जाएगा। कोई सन्यासी विद्वान आदि को ऐसे कहने आएगा नहीं। भगवान वाच, मुझ बाप को याद करो। ज़रूर आया हुआ है तब तो कहते हैं ना। बाप कहते हैं, अब तुमको वापस जाना है। तुम्हारी आत्मा इस समय बहुत पतित है। अब तुम जानते हो, योग से हम पावन बनते जाएंगे। बाप कहते हैं, ज्ञान अमृत पीकर पावन स्वर्ग का मालिक बनो। यह साजन तुम सब सजनियों को पावन बनाने आए हैं। कहते हैं, मुझे निरंतर याद करो। तुम्हारी ही प्रतिज्ञा है कि आप जब आएंगे तो और संग तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। तुम पर वारी जाएंगे। स्त्री पुरुष पर, पुरुष स्त्री पर बलिहार होते हैं। यहाँ है बाप पर बलिहार जाना। शादी में 1-2 पर
बलिहार जाते हैं ना। अब बाप कहते हैं मनुष्य पर बलिहार नहीं जाना है। तुम्हारी प्रतिज्ञा है आप पर बलिहार जाएंगे। आप हमारे पर बलिहार होना। बाप कहते हैं तुम बलिहार जाओ तो 21 जन्म तुमको सदा सुखी बना दूंगा। कितना भारी वर्षा है। अब बाप कहते हैं मैं तुमको वर अर्थात वर्षा देता हूँ। सिर्फ तुम निरंतर मुझे याद करो। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे, यह भूलो मत। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र भी घर में रख दो। हम बाप से फिर से वर्षा ले रहे हैं। बाप परम धाम से आया हुआ है, परंतु माया चील भी कम नहीं है, पंजा मार देती है। सबकी बात नहीं है, नंबरवार है। कोई तो एकदम भूल जाते हैं कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ बैठे हैं तो नशा चढ़ता है। यहाँ से बाहर निकला और भूला, फिर सुबह को रिफ्रेश होते हैं, फिर सारा दिन भूल जाते हैं। 4-5 वर्ष अच्छी सर्विस करने वाले भी आज देखो है नहीं। कुछ अवज्ञा की तो माया ने जोर से थप्पड़ मारा और चले गए। बाबा कह देते हैं बच्चे माया बहुत कड़ी है। अवज्ञा करने से माया एकदम गिरा देती है। इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे प्रेम रस। देखते हो कैसे चकनाचूर हो जाते हैं। वैकुंठ में तो ज़रूर चलेंगे, परंतु पद तो नंबरवार है ना। भल वहाँ सब सुखी रहते हैं, फिर भी मर्तबे तो है ना। स्कूल में मर्तबा पाने लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं प्रजा ही सही जो तकदीर में होगा। नहीं, इसको तमो प्रधान पुरुषार्थ कहा जाता है। सतो प्रधान उनको कहेंगे जो बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ व प्रतिज्ञा करते हैं। यह घुड़दौड़ है ना। सब नंबर 1 तो नहीं जाएंगे, यह ह्यूमन रेस है। माया ऐसा विघ्न डालती है जो एकदम रेस से निकाल देती है। तुम्हारी ह्यूमन रेस है। आत्मा कहती है हम बहुत दुखी हुए हैं, शरीर लेते लेते बहुत तंग हुए हैं। कहते हैं अब बाबा के पास जाए। बाबा ने युक्ति तो बतलाई हुई ही है। बाबा हम आपकी याद में रहेंगे। जितना टाइम निकाल सको उतना अच्छा है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में भी 8 घंटा रहते हैं ना, तो इसमें भी तो 8 घंटा रहो। सृष्टि को स्वर्ग बनाना कितनी भारी सर्विस है। सिर्फ बाप को याद करो और सुखधाम को याद करो। बस 8 घंटा सर्विस की तो पूरा वर्षा पाएंगे। ऐसे याद करते करते तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। 8 घंटा तुम इस सर्विस में दो, बाकी 16 घंटा तुम फ्री हो। जितना हो सके घड़ी घड़ी याद करो। याद तो कहाँ भी बैठे कर सकते हो। सबसे अच्छा टाइम तुमको सवेरे मिलेगा। सिंधी में कहते हैं सवेल सुमन सवेल उठन, यानी सवेरे यानी जल्दी सोना, सवेरे उठना। यह गुण मनुष्यों को बड़ा करता है। अज्ञानी लोग
8 घंटा नींद करते हैं, तुम्हारी नींद आधी होनी चाहिए। 4 घंटा नींद बस। कर्मयोगी होना, रात को 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। शिव बाबा को याद करो। 2 बजे नहीं उठ सकते तो 3 बजे उठो, 4 बजे उठो। वह फर्स्ट क्लास समय है, एकदम शांति रहती है, सभी अशरीरी बन जाते हैं। उस समय सन्नाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है। ऐसे लगता जैसे सब मरे पड़े हैं। उस समय तुम बाबा को याद करेंगे तो फिर वह याद पक्की हो जाएगी। अमृत वेले की याद अच्छा असर करती है। बाबा बहुत करके रात को जागते रहते हैं। स्थूल काम में आने से माथा भारी होता है। सूक्ष्म सर्विस में थकावट नहीं होती है। कमाई थोड़े ही थकाएगी, कमाई से तो खुशी होगी। तो सवेरे सवेरे उठकर याद करने से बड़ी कमाई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सवेरे अमृत वेले उठ अशरीरी बन बाप को याद करने का अभ्यास करना है। पूरा वर्षा लेने के लिए याद की रेस करनी है। कम से कम 8 घंटा याद ज़रूर करना है। 2 नंबर, एक बाप पर पूरा बलिहार जाना है। परमत व मनमत पर न चल, एक बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। वरदान है, रूहानी एक्सरसाइज द्वारा वेट यानी बोझ को समाप्त करने वाले समान और समीप भव। रूहानी एक्सरसाइज अर्थात अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। ऐसी एक्सरसाइज रोज करो तो व्यर्थ का जो बोझ है वो समाप्त हो जाएगा। जब बोझ यानी वेट समाप्त हो, माशूक समान डबल लाइट बनो, तब जोड़ी अच्छी लगेगी। यदि माशूक हल्का हो और आशिक भारी हो तो जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, समीप बनो। स्लोगन है, अपने जीवन रूपी गुलदस्ते द्वारा दिव्यता की खुशबू फैलाना ही गुणमूर्त बनना है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा पक्का श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।